हाय, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल NSP स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका डे 7। जो सीरीज़ है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री क्लासेस, यानी YouTube पर पहली बार आपको फ्री में मिल रहा है। ये कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट्स मैं आपको दूंगा और स्पोकन सिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको स्पोकन सिखाऊंगा। तो गाइज़, हमारे साथ बने रहिएगा। इफ़ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज हमारा डे 7 है जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी समय हुआ हो या समाप्त हुआ हो, ठीक है, वो हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, इसकी पहचान देखें, यानी कि ता था, ती थी, ते थे यहाँ पर ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, आया, गया, खाए, दिए, ली, दी, की, ईटीसी। यानी ये हमारे क्या आएंगे? ये सब यानी कि वाक्य के अंत में आएंगे। यानी वाक्य के अंत में ये सब आने पर हमारा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी क्या रहेगा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, आया, गया, खाए, दिए, ली, दी, की। यानी इसको रट लीजिए, क्योंकि ये आपको पता है तो आप पहचान सकते हैं कि यह किसका सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का है या फिर कोई अदर का है। ठीक है, तो यानी पहचान ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करें ये हमारे पास्ट में यूज़ नहीं होंगे। जैसे हमने आया था, लिया था, ली थी, दी थी, खाए थे, दिए थे, यानी ये हमारे प्रेजेंट में यूज़, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, यानी आया है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, ये हमारे रहते थे यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। किसके लिए रहते थे? यानी आया है, लिया है, ये सब किसके लिए रहते थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। और ये यानी जो है लिया, आया था, लिया था, ली थी, दी थी, खाए थे, दिए थे, ये सब रहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए तो ये रहेंगे, यानी कि ता था, ती थी, ते थे, यानी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहचान, यानी पहचान की बात हो गई। अब हम बात कर लें यानी इसकी स्ट्रक्चर की। तो यानी साधारण सिंपल वाक्य के लिए जिसमें कोई भी नकारात्मक भाव ना हो, उसके लिए हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। यानी क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। यानी V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट और गॉन। तो यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म एंड गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। लेकिन इनका सेंस सेम रहेगा, यानी जाना। तीनों का मतलब क्या रहेगा? जाना। ठीक है, तो यानी V2 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा नेगेटिव यानी नकारात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर क्या जुड़ गया? डिड एंड V1। ये हमारा नोट डाउन करने की ये हमारा क्या है? नोट डाउन करने की यानी कि ज़रूरत है, और इसे ही सही से समझना है, क्योंकि ये यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि यहाँ पर V2 आया था तो यहाँ पर भी V2 लगा दे। ऐसा नहीं है। डिड आएगा तो V1 आएगा, डिड आएगा तो क्या आएगा? V1, डिड V1। ठीक है, डिड के साथ क्या आएगा? V1 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, या फिर हमारा अगर WH वर्ड है तो यहाँ पर WH वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यानी WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारी पहचान होगी। यानी साधारण के लिए क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लस V2, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, एंड इसके लिए आ जाएगा यानी इंटेरोगेटिव के लिए WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है मैंने पत्र लिखा। यानी हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? मैंने पत्र लिखा। तो आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? आ। तो यानी ये क्या हो गया? हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब हमने बताया था कि सिंपल है तो सब्जेक्ट प्लस V2 लगा दो। तो इन सब्जेक्ट आ गया आई, मैं के लिए, एंड राइट, यानी राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रॉट, यानी लिखना। राइट उसका सेकेंड फॉर्म होता है रॉट। आई रॉट अ लेटर। ठीक है, यानी क्या हो गया? आई रॉट अ लेटर, यानी मैंने पत्र लिखा। आई रॉट अ लेटर। यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाया, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। यानी यहाँ पर क्या आ गया? राइट, यानी ये आ गया राइट, यानी कि V1 आ गया। ठीक है, डिड के साथ क्या आएगा? V1। आई डिड नॉट राइट अ लेटर।
और साधारण के साथ ही V2 लगेगा, बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और क्या WH वर्ड के साथ क्या रहेगा, हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि नोट डाउन कर लीजिए तो आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। और कहते हैं कि इफ़ आपके पास जो चीज़ नोट डाउन है तो आप उसे कभी भी देख सकते हैं, जिससे आप अगर भूल भी जाओ तो उसे रिवाइज कर लीजिए और फिर से आप याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंटररोगेटिव बनाया, मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ पर इसका इंटररोगेटिव हमने बताया क्या मैंने पत्र लिखा, तो डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, यानी क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। अब मैं इसे WH वर्ड में भी बता दूँ, मैंने पत्र क्यों लिखा, यानी मैंने पत्र क्यों लिखा, तो वाई डिड आई राइट अ लेटर, यानी मैंने पत्र क्यों लिखा, तो वाई आ गया क्यों के लिए, और डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया आई, और V1, यानी डिड के साथ क्या लगता है, V1 राइट अ लेटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने और एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिया है, तुम समझ गए, यानी तुम समझ गए। गाइस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि इसके अभी जो इसके बाद जो स्लाइड है उसमें एक आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड यानी कि कंसेप्ट है, उसे ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो यानी तुम समझ गए, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड, क्या हुआ, तुम समझ गए, यू अंडरस्टूड, यानी ये आ गया अपना V2, ये क्या है हमारा V2। ठीक है, यानी कि ये हमारा है V2। ठीक है, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तुम समझ गए, यू अंडरस्टूड। अब हमने इसका नेगेटिव बनाया, तुम नहीं समझ गए, तुम नहीं समझे, हमने बताया इसका तुम नहीं समझे, एंड तो यू डिडंट अंडरस्टैंड, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, यानी ये आ गया हमारा V1। हमने बताया था डिड के साथ क्या रहेगा, हमारा V1 रहेगा। ठीक है, और हमने इसका इंटरव्यू बनाया, तो डिड यू अंडरस्टैंड, क्या बनाया हमने, डिड यू अंडरस्टैंड। अब हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखा, हमने सेव खाया, या क्या देखा, हमने सेव खाया, तो V आ गया हमके लिए, और V2 एट एन एप्पल। ठीक है, यानी हमने सेव खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म लगा दिया हमने एट। ठीक है, और सेव यानी एप्पल। ठीक है, V एट एप्पल। ठीक है, यानी एक सेव है, अब एक सेव है तो खा सकते हैं ना, कोई कितने भी लोग खा सकते हैं एक सेब को, तो काट काट के। ये मत कहना कि सर एक सेब को हमने कैसे खा लिया, खा सकते हैं भैया काट कूट के। ठीक है, अब हम बात करें तो जैसे क्या तुमने दिया, यानी कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, क्या तुमने दिया और तुमने क्या दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक में तो डिड आ रहा है और एक में वॉट आ रहा है, तो ऐसा क्यों, दोनों के साथ वॉट क्यों नहीं आ रहा, जबकि दोनों में क्या आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, और मैंने पिछले वीडियोस में भी यह बताया है। यानी क्या तुमने दिया, तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं हाँ और ना। क्या दे सकते हैं, हाँ मैंने दिया, नहीं मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो ये बता सकते, तब हमारा वॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम वॉट का यूज़ नहीं करेंगे, यानी वॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ हमारा अगर हम जैसे तुमने क्या दिया, वहाँ पर हम एक यानी हाँ और ना में जवाब नहीं दे सकते, तब वहाँ पर हम वॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा वॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम वॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे क्या तुमने दिया, तो यहाँ पर हमने जैसे इसको लिखा डिड यू गिव, डिड यू गिव, यानी डिड आ गया और सब्जेक्ट आ गया एंड V1। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड यू गिव, क्या तुमने दिया, तुमने क्या दिया, तुमने क्या दिया। तो यहाँ पर हम जैसे मैंने कहा, मैंने पेंसिल दी, मैंने रबर दी, मैंने पैसे दिए, इस तरह से। तो यानी व्हाट डिड यू गिव, व्हाट डिड यू गिव, तुमने क्या दिया, व्हाट डिड यू गिव। क्या तुमने कहा, डिड यू से, क्या तुमने कहा, डिड यू से। तुमने क्या कहा, यानी व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। तो ये हमारा होगा क्या का कंसेप्ट, यानी क्या का कंसेप्ट क्या है, अगर एक वर्ड हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं तो डिड, यानी कि डिड का यूज़ किया है, और इफ़ हम हाँ और ना में आंसर नहीं दे सकते तब वहाँ पर हम व्हाट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जहर कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं थोड़े से और एग्जांपल्स की ओर। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मैंने एक पुस्तक खरीदी, यानी मैंने एक पुस्तक खरीदी, तो आई ठीक है, मैंने के लिए, और बाय खरीदना होता है बाय, जिसकी सेकंड फॉर्म वॉट आ गया, और अ बुक यानी कि एक पुस्तक। ठीक है, मैंने एक पुस्तक खरीदी, आई वॉट अ बुक। ठीक है, मैंने एक पुस्तक खरीदी। उसने शेर देखा, आ रहा है, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ही सॉ अ लाइन, यानी ही उसने आ गया, एंड सॉ सी और सीन, सॉरी सी सॉ और सीन। ठीक है, तीन फॉर्म होती हैं इसकी, क्या होती हैं, सी सॉ और सीन। ठीक है, तीन फॉर्म्स होती हैं, जो सॉ होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है। यानी ही सॉ अ लायन, उसने शेर देखा। ठीक है, मैंने मिठाई कब खाई, ई का सेंस आ रहा है, यानी मैंने मिठाई
कब खाई, तो यानी क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट लगा दो भैया। व्हेन आ गया कब के लिए, ठीक है, व्हेन। और डिड यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या आता है, डिड आता है, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि इंटेरोगेटिव यानी डिड के साथ क्या आता है V1, ठीक है, और स्वीट, ठीक है, यानी कि व्हेन डिड आई ईट स्वीट, ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ताकि आप लोग पढ़ सकें। तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो मजाक था। तुमने ऐसा क्यों किया, तो यानी वाई, ये आ गया हमारा वाई, और डिड और यू और डू दिस, ठीक है, यानी वाई आ गया, फिर डिड और यू और डू यहाँ पर V1 हो गया, ठीक है, यानी करना, ठीक है, और दिस, वाई डिड यू डू, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। गाइज आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, और जो हमने स्ट्रक्चर्स और जो यानी कि हमने इनकी पहचान दी है उन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें रट्टा मार लीजिए, क्योंकि उन पहचान के बिना आप ये नहीं पहचान सकते ये टेंस किस ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो पहचान ज़रूर से याद कर लीजिएगा, और हमारे वीडियोज़ को हो सके तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दी, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं आपको बता दूं हमारी जो इससे पहले 6 क्लासेस हुई हैं जिनमें हमने प्रेजेंट को दिखा, यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट्स एंड सब्जेक्ट और वर्ब, तो उन्हें भी प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, जिससे आपका प्रेजेंट टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। इफ़ कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल, थैंक्स अगेन।